तो दोस्तों, इससे पिछली की वीडियो में हमने पेंशन रूल का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने जनरल कंडीशन, क्लासेस ऑफ पेंशन और कई सारी चीज़ें क्लियर करी थी। आज ये एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे आप बहुत जल्दी से इन्हें ख़त्म कर सकें। ठीक है, जिनसे 2-3 बार आप देख सकें और इन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपके लिए। ठीक है, जैसे जैसा मुझे टाइम मिलता है वीडियो अपलोड मतलब उसे रिकॉर्ड करने का, बनाने का, मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसे स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये है पेंशन रूल ही है, इसका चैप्टर 3 है। क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है? ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही पेंशन एंड ग्रेच्युटी जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सर्विस निकाला जाता है, इसका भाई एक फार्मूला है। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सर्विस क्या होती है, पहले ये समझिए। जिस तारीख को आपने ड्यूटी ज्वाइन की और जिस तारीख को आप ड्यूटी से रिटायर हुए, ये सब पूरा सर्विस का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्वालिफाइंग सर्विस कौन सी है, क्योंकि इसमें बीच में हो सकता है कई सारी ऐसी स्थिति हो जिसमें आपकी वो सर्विस काउंट ही ना हो रही हो, तो वो सारी क्वालिफाइंग सर्विस का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नॉट इंक्लूड वॉइस सर्विस, ये क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं होती। एक्सेप्ट मिलिट्री केस, मतलब ये है कि जैसे 18 साल से पहले 17.5 साल पर मिलिट्री में जो है भर्ती करा लिया जाता था, तो वो एक क्वालिफाइंग सर्विस मानते थे मिलिट्री में। बट ये सिविल केस में जो है यहाँ पर 18 साल के बाद से ही मतलब जो 18 साल से ही वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट हो, क्योंकि ज्वाइनिंग 18 साल पर होती है। और ये जो अगर आप वाई वाली सर्विस आप इसमें जो है नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 18 साल से पहले वाली। अब यहाँ पर केस समझिएगा। पहला केस है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं और आपका परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो भी कैसे? थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम जितने भी बात कर रहे हैं सब प्रॉपर चैनल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर चैनल मतलब डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर बाकायदा। तो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, वाइस वर्सा, ये सब क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका जो है परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी उसकी। ठीक है, इसकी मतलब अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है तो उसकी जो पिछली उसने सर्विस करी है वो उसकी सर्विस क्वालिफाइंग मानी जाएगी। मतलब उसको जो पेंशन और ग्रेच्युटी जो भविष्य में मिलनी है वो मतलब सर्विस काउंट हो के उसकी पेंशन ग्रेच्युटी काउंट की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट इस कंडीशन में क्या है, इसमें क्या है, पेंशन की जो लाइबिलिटी होगी, मतलब जितने दिन ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, वो लाइबिलिटीज़ जो पेंशन की है वो ऑटोनोमस बॉडीज़ ही उठाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, टेम्प्रोरी स्टेटस जो कैजुअल लेबर्स होते हैं और जो इनका जो अपॉइंट हो जाते हैं, जो रेगुलराइज कर दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इनकी जो है 50% सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है। मतलब यहाँ पर अगर सपोज इन्होंने 5 साल काम किया है तो उनके 2.5 साल सर्विस मानी जाएगी, जो कि क्वालिफाइंग सर्विस में आएगी। ठीक है, इसके अलावा ये है प्रोबेशन। अगर कोई, जैसे कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आप ज्वाइनिंग ले WOE अगर आप बनते हैं, असिस्टेंट बनते हैं, या फिर कोई भी बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड की जो सर्विस होती है वो भी क्वालिफाइंग सर्विस ही मानी जाती है। आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ दैट पोस्ट, आप उस पोस्ट पर कन्फर्मेशन ले लेते हैं तो वो प्रोबेशन वाली जो सर्विस है उसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है। ठीक है, और जो अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिस की जो सर्विस होती है वो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती। ठीक है, ये क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानी जाती है, लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइंग सर्विस। एक्सेप्ट SAS अप्रेंटिस, SAS मतलब सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस जो है, सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस अप्रेंटिस जो हैं, जो कि कैग वगैरह के डिपार्टमेंट में होते हैं, तो उनको हटा के बाकी अप्रेंटिस की जो है क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानी जाती। ठीक है, ट्रेनिंग का जो पार्ट है, मतलब आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं और आप किसी ट्रेनिंग पार्ट है जो आपका पहले, वो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में ही काउंट होगा। इसके अलावा PSU, नेशनल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, और जो कि इसे रेगुलराइज कर दिया गया बिफोर 31/12/2003, ठीक है, 31 दिसंबर 2003 से पहले, तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगी। बट उसे 3 महीने में ऑप्शन चूज़ करना होगा और अपना मतलब उसे सर्विस क्वालिफाइंग करानी नहीं है। उसका जो सारा पैसा है वो CPF का जो पैसा है वो पैसा विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट के लिए जो है जमा करना होगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेंट ऑन लीव है, जो मतलब छुट्टियां ली गई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, वो सारी छुट्टियां क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट मानी जाती हैं, जिनमें लीव सैलरी पे की गई हो। ठीक है, विदाउट पे वाली, जो विदाउट पे लीव, वो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं आती। जो लीव सैलरी पे की गई है उसे, वो सारी छुट्टियां क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट होती हैं। EOL मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव होती है, जो कि मेडिकल
सर्टिफिकेट के थ्रू ली जाती है, वो भी क्वालिफाइंग सर्विस का ही पार्ट होती है। बट जो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली जाती है वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। और एक्सेप्शन इन हायर स्टडीज़, मतलब कुछ जो EOL जो हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए ली जाती हैं, उसे हटा के अगर हम बात करें तो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको इसमें स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना देर से पढ़ाने के लिए इसमें कुछ है नहीं कि फालतू का टाइम वेस्ट करें। आपको बस जल्दी स्पीड से वीडियो देखना है, 4 से 5 बार जल्दी से रिवीजन करना है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले से ही मैं इसे लिख के रख लेता हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी स्पीड से हम रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि वरना था अगर हम बहुत आराम से करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और आपका टाइम भी उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद अगर उसे फुल्ली एक्सोनरेटेड, मतलब पूरी तरीके से माफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे, उसकी जो पिछली सर्विस रही है, और उस पर माइनर पेनल्टी भी लगती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसकी क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी। और उसकी या फिर डेथ हो जाती है, ऑन सस्पेंशन पर ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पिछली पूरी सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है और उसको पेंशन एंड ग्रेचुटी जो भी उसकी फैमिली को दी जाती है, तो इस कंडीशन में पूरी पेंशन ग्रेचुटी दी जाती है, ठीक है। माइनर पेनल्टी, फुल एक्सोनरेटेड, अगर वो फुल्ली एक्सोनरेटेड छूट जाता है तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है। अगर सस्पेंड गवर्नमेंट सर्वेंट को कर दिया गया है और उस पर मेजर पेनल्टी लगती है तो उसकी जो सर्विस पिछली जो है वो क्वालिफाइंग होगी या नहीं होगी, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस या रिमूव कर दिया जाता है तो उसकी पास्ट सर्विस फॉरफिट हो जाती है, वो क्वालिफाई नहीं होती, फॉरफिट हो जाती है। और उस टाइम पीरियड के लिए मतलब उसे जब डिसमिस या रिमूव कर दिया गया तो उसे कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, कोई इसको लीव एनकेसमेंट भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी पेंशन रूल पार्ट 1 में, कि कंपेशनेट अलाउंस मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 2/3 होगा पेंशन का, या फिर ग्रेच्युटी जो भी है उसका भी 2/3 हो सकता है, उसे दिया जाएगा ग्रेच्युटी। और मिनिमम जो है 9,000 रुपये मिल सकते हैं उसे पेंशन के रूप में, ठीक है। 9,000 रुपये होती है ये। नेक्स्ट जो है ये है रिजिग्नेशन के समय क्या होता है, कोई पेंशन ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है। और रिजिग्नेशन के समय हालांकि वो EL एंड कैश अपनी करा सकता है, बट हाफ करा सकता है सब्जेक्ट टू 150, मतलब मैक्सिमम एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 300 ही EL करा सकता है इनकेस के लिए। तो अगर इसका हाफ करेंगे तो 150 ही आएगा, तो वही बात है कि वो हाफ करा सकता है, जो कि 150 तक मैक्सिमम है, ठीक है। और HPL वो इनकेस में इसमें काउंट नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई रिजिग्नेशन गवर्नमेंट सर्वेंट देता है तो वो विदिन 90 डेज़ में उसको वापस भी ले सकता है विद कंडीशंस, ठीक है। कंडीशन इसमें अप्लाई है कई सारी, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसे लगे कि हाँ वैलिड रीजन था, तब वो डिपार्टमेंट ऐसा करा सकता है। इसके अलावा जो भी इंटरप्शन पीरियड जो रहा है, मतलब जैसे उसने रिजिग्नेशन दे दिया और 90 डेज़ बाद जो वापस मान लीजिए उसने वो ले लिया, गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया कि हाँ आप अपना रिजिग्नेशन वापस ले लीजिए और डिपार्टमेंट में आप दोबारा ज्वाइन करिए। बट जो इंटरप्शन पीरियड जो रहा है 3 महीने का, उसको जो आपकी मतलब जो 3 महीने ऐसे ही आप कहीं गए हैं, घर गए हैं, अपनी सर्विस नहीं करी, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो डिसमिस हो जाता है या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट उसे कर दिया जाता है, तो वो उसके बाद वो अपील करता है और अपील में अगर वो जीत जाता है, ठीक है, जीत गया, और मतलब अगर वो हार गया तो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो जीत जाता है तो उसमें पास्ट सर्विस तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगी। और जो इंटरप्शन जो पीरियड है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस किया गया, उसके बाद उसने अपील किया, अपील करने के बाद वो जीता, मतलब इस प्रोसेस में लग गए 4 से 5 महीने, तो वो अगर क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट होगा या नहीं होगा तो वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए डेपुटेशन पर US भेज दिया गया है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, फॉरेन सर्विस में भेज दिया गया है, तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट कब होगी, जब वो जो भारत सरकार है उसके लिए, ठीक है, पे पेंशन कंट्रीब्यूशन अपना भेजता रहेगा डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। जो भी उसका पेंशन जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन सर्विस से वहाँ से भेजता रहेगा पुराने डिपार्टमेंट के लिए, तो क्वालिफाइंग सर्विस का उसकी जो सर्विस है वो मानी जाएगी। अदरवाइज जो भी उसकी सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानी जाएगी अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं करता है पेंशन का, तो ठीक है। इसके अलावा एक इसमें बनता है मिलिट्री सर्विस का। अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री सर्विस है उसके बाद वो सिविल सर्विस में पर आता है, सिविल सर्विस में जो कि CCSE मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। उसके बाद में मान लीजिए उसे ऑप्शन चूज़ करना होता है ये 1 साल के अंदर कि उसे अपनी सर्विस पुरानी वाली ये क्वालिफाई करानी है नहीं करानी है। अगर उसे क्वालिफाई करानी है तो उसे क्या करना होगा, जो रिफंड करना होगा ग्रेच्युटी या जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का पैसा उसने लिया है रिफंड कर दे। वो पैसा मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट में ही रिफंड उसे करना होगा।
तो उसका पार्ट जो है क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा ये, ठीक है। अदरवाइज क्वालिफाइंग सर्विस वो नहीं माना जाएगा, पुराना न्यू वो सर्विस कर सकता है, उसके लिए अलग से उसे पेंशन वगैरह मिलेगी। इसके अलावा पीरियोडिक वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो सर्विस होती है उसका पीरियोडिक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। 18 साल की सर्विस जब कंप्लीट हो जाती है तब वो किया जाता है, या फिर 5 साल रिटायरमेंट को बचे हों तब किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें हमने क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में बात करी है, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ और यहाँ पर सीख लेते हैं कि जो इमेलुमेंट्स क्या होता है। इमेलुमेंट्स क्या होता है? इमेलुमेंट्स मतलब है जैसे कि लास्ट 10 मंथ का, मतलब लास्ट जो मतलब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, 10 मंथ का चेक करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर आपको लिख के समझा देता हूँ। इमेलुमेंट्स क्या होता है? इमेलुमेंट्स ये क्या होता है? ये लास्ट 10 मंथ का जो भी आपको पे किया गया है उसका एक मतलब एवरेज निकाल लिया जाता है, तो वो एवरेज इमेलुमेंट्स बन जाता है। और ये अब लास्ट 10 मंथ का हम जो है चेक कर लेते हैं, उसमें पूरा एवरेज निकल कर क्या उसका एवरेज निकल रहा है, कितना पैसा गया है। अगर मान लीजिए उस लास्ट 10 मंथ में क्या हुआ, उसके ऐसे निकले 10 दिन की जो कि क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा, तो उसके जो लास्ट 10 मंथ हमने काउंट किए हैं उसके और पीछे जाके 10 दिन उसमें काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के लेना पूरा 10 महीने ही है। अगर बीच में कुछ 10 दिन गड़बड़ है तो उससे और पीछे जाके 10 दिन इसमें ऐड कर लिए जाएंगे, जिससे कि पिछले 10 दिन और ऐड कर लो तो उससे क्वालिफाइंग सर्विस पता लगाई जा सकती है और वहाँ से पेंशन और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लगभग हमने 11 मिनट में ये सब कंप्लीट किया, ठीक है। वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।